तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की है। आप इस बात पर यकीन करेंगे? करना चाहिए, क्योंकि वाकई में ऐसा हुआ है। बाबा महाकाल से नेता विपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने वाकई में राहुल गांधी के लिए प्रार्थना की है, बाबा महाकाल से अर्जी लगाई है बकायदा। अब मामला क्या है, उस मामले को समझते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को आप टीवी पर भी इन दिनों देख रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की चर्चा जो है चारों तरफ हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के दौरे पर उन्होंने अमेरिका के भीतर जाकर के बकायदा भारत के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। और वो सवाल जब उठे तो यकीन मानिए पूरी की पूरी भाजपा, पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लग गई कि भैया ये कैसे नेता है भारत के, जो विदेश में जाकर के नाक कटवा रहे भारत की, जो विदेश में जाकर भारत के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो पूरे के पूरे भारत की इज्जत है जो मिट्टी में मिला रहे हैं राहुल गांधी। इस तरीके से किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को नहीं करना चाहिए। हालांकि भाजपा के नेता ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अमेरिका में जाकर राजनीति की है, कई बार अमेरिका में जाकर कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो नहीं बोलना चाहिए थे। वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता हैं। तो ये तमाम सारी बातें राहुल गांधी को लेकर हो रही है। अब इसमें जब कैमरा जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गया तो मीडिया वालों ने पूछा कि राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो आप? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि कंट्रोल में करना चाहिए पूरी कांग्रेस को, अपने नेता को यानी कि राहुल गांधी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे हो। और दूसरी चीज है कि मैं भी बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं बकायदा कि उनको सद्बुद्धि दे। इस तरीके की भाषा शैली यदि वो विदेश में बोल रहे हैं, वही सेम पैटर्न चलता है बीजेपी में, सेम भाषा शैली चलती है। सभी नेता सेम आरोप लगाते हैं। कितने ही बड़े नेता से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यदि किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा इसको लेकर तो वो भी यही बात, क्योंकि बकायदा सर्कुलेट होता होगा लेटर कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उन्होंने भी सेम टू सेम बात बोली कि भैया विदेश में जाकर के हमारे भारत की इज्जत को कम किया है राहुल गांधी ने। इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने जो कुछ भी आरोप लगाए उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। ये बात भी सही है कि वो देश के भीतर रह करके इस मसले को सुलझाएं, नहीं तो भैया चुनाव नहीं लड़े। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी थे, अभी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस पार्टी को अगर इतना ही डाउट है इलेक्शन कमीशन पर, इतना ही संदेह है, तो भैया 100 की सीधी बात यह है कि आप लोग चुनाव ही मत लड़ो, विद्रोह कर दो कि भैया हमें नहीं लड़ना, चुनाव फेयर नहीं हो रहा है हमारे साथ। चुनाव हारने के बाद ईवीएम का रोना रोना, ये कहां तक ठीक है और कब तक रोते रहोगे भाई? जनता जनार्दन जो है उसको कब तक आप बरगलाते रहोगे? कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। यदि आपको संदेह है, ईवीएम मशीन पर संदेह है, इलेक्शन कमीशन पर डाउट है, तो आप बकायदा, जैसे किसान आंदोलन किसानों ने किया था और मोदी सरकार को झुकना पड़ा था बकायदा, 3 काले कानून के विरोध में किसान डटे रहे, 700 किसानों की शहादत हो गई उसमें, उसके बाद भी किसानों ने हार नहीं मानी। तो कांग्रेस पार्टी क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लड़ नहीं सकती? अमेरिका में जाकर ईवीएम का या फिर इलेक्शन कमीशन का रोना रोना वाकई में शर्मनाक है। राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए कि देश की दिक्कत है भाई। आप अमेरिका में जाकर अमेरिका को बता रहे हैं, अमेरिका के लोग को बता रहे हैं, उनको क्या लेना देना, क्या खराब है क्या नहीं है, क्या व्यवस्था है, सब आप ही ने का गढ़ा हुआ था। ईवीएम कोई भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई थी, आप ही लेकर आए थे। और वो तंत्र यदि हैक हो सकता है, वो तंत्र यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकता है, तो फिर भैया कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया है, 60 साल तक राज किया है, उसमें भी चीजें संभव थी, लेकिन क्यों नहीं हो पाई? आप लोग कर लेते ट्रेप अगर होता है तो ये तमाम सारी चीजें हैं
विदेश में जाकर के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, विदेश में जाकर के ईवीएम का रोना रोना, ये विपक्ष के सबसे बड़े नेता को शोभा नहीं देता है। और बकायदा मैंने जैसे बोला कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बकायदा बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिले, बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरीके की बचकानी बातें हैं। और वाकई में इस बात से मैं तो सहमत हूं कि ये वाकई में बचकानी बातें हैं। इस तरीके की बचकानी बातें शोभा नहीं देती है। खास करके राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं वो, और वो अगर इस तरीके की बचकानी बातें करेंगे, अगर आपको इतना ही संदेह है तो पूरा इंडिया गठबंधन आपके पास है, नीतीश नायडू को छोड़ दे तो आप कीजिए, आंदोलन कीजिए। कांग्रेस तो आंदोलन की उपज है, आप आंदोलन कीजिए। आंदोलन से कौन सी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इस बात पर तो कांग्रेस को भी विचार करना पड़ेगा। जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाती है वहां पर ईवीएम ठीक ठाक है, जिस राज्य में कांग्रेस की पार्टी आ जाती है वहां पर ईवीएम ठीक ठाक है। लेकिन जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमेशा एक ही आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि वहां पर ईवीएम खराब है। भैया जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी तो ईवीएम से ही चुनाव होता है, वहां पर कौन सा बैलेट पेपर से होता है। तो ये सोचने लायक बात है। अलग अलग नेता सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं इस मामले पर कि विदेश में जाकर बोलना क्या ठीक है क्या नहीं है। मैं इस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के जो है इलेक्शन कमीशन को घेरा है वो गलत है कि सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार विदेश में जाकर के विदेशी मंचों पर राजनीति की है, बकायदा उनकी सरकार की बड़ाई की है, बकायदा विपक्ष को नीचा दिखाया है। तो विपक्ष के नेता भी भाई भारतीय है, भारत के नागरिक है वो भी, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप भारत के नागरिकों की बुराई कैसे कर सकते हैं। तो एक फैक्ट ये भी है, तो उस पर जाना बिल्कुल गलत है। लेकिन कांग्रेस को एक अपनी नीति बनाना चाहिए, इस पूरे मामले पर बनाना चाहिए, बकायदा बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं अभी डिमोटिवेट से, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा हुआ है। टूटा इसलिए भी है क्योंकि एसी वाले कमरे में बैठ करके कुछ किया नहीं जा सकता बॉस। एसी वाले कमरे में बैठ करके लेटर पैड निकाल देना, ये कांग्रेस की नीति रही है। और ये नीति अगर नहीं बदली तो फिर भैया आप छोड़ दीजिए सपना, आप छोड़ दीजिए चीजें कि कभी कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ बदलेगा या कांग्रेस की पार्टी बहुत जल्द सरकार में आएगी। ये सत्य है, मगर कड़वा है, मगर सत्य है भैया। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।